हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 11 के छात्रों का एक बार पुनः मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन में लोटनी घर्षण, जिसको बेलनी घर्षण के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों इससे पूर्व हमने सर्पी घर्षण पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा। अर्थात जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह पर क्या करता है, चलता है, तो चलने के बाद पर उसके चलने की विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, जिसको कहते हैं सर्पी घर्षण। जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह पर फिसलती है तो उस कंडीशन में उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है, जिसको हम कहते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि मेज पर रखी पुस्तक को जब हम किसी बल के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा उसको गति देते हैं तो कुछ समय पश्चात वह पुस्तक रुक जाती है। अर्थात जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो उस गति के विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, जिसको कहते हैं सर्पी घर्षण बल। ठीक है, जो उस वस्तु की, दोनों वस्तुओं की गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके पश्चात वस्तु क्या हो जाती है, कुछ समय चलने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों सर्पी घर्षण। अब आज हम पढ़ रहे हैं लोटनी घर्षण। लोटनी के घर्षण या बेलनी घर्षण। बच्चों इसको हम जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो ये रोलिंग फ्रिक्शन है ये कैसे होता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर क्या होता है, लुढ़कता है या लुढ़कने की कोशिश करता है, तो उनके जो संपर्क तल होते हैं, उनकी सतहों पर जो लगने वाला जो बल होता है उसको लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अर्थात कि जब कोई गोलाकार वस्तु, बेलनाकार वस्तु किसी समतल पर क्या होता है, चलता है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर जो है बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर वस्तु जब चली तो वस्तु का ये जो वस्तु है, जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर क्या होता है, लुढ़कता है या लुढ़कने की कोशिश करता है, तो उसके जो संपर्क तल की विपरीत दिशा में जिस सतह पर यह है, ये किसी भार से है, W=mg, और इसके प्रतिक्रिया बल क्या होता है, R होता है। तो जब ये लुढ़कने का प्रयास करता है एक सतह से दूसरी सतह पर, ठीक है, एक सतह से दूसरे सतह पर लुढ़कने का प्रयास करता है, तो इनके बीच जो बल काम करता है उसको ही कहते हैं लोटनी घर्षण। आपने आभास अनुभव किया होगा कि जब किसी भारी वस्तु को हम किसी समतल पर, किसी तल पर खिसकाते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं, तो वो, ठीक है, उसकी अपेक्षा लुढ़काते हैं तो वो हमें ज्यादा कठिनाई उसमें होती है। जब हम किसी वस्तु को किसी समतल पर लुढ़काते हैं तो वो लुढ़काने पर वो वस्तु आसानी से हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें विस्थापित कर सकते हैं उस वस्तु को इजीली। तो अर्थात जब हम किसी वस्तु को लुढ़का रहे हैं, ठीक है, तो लुढ़काने पर या लोटनी घर्षण उसमें करा रहे हैं, तो लोटनी घर्षण से वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको विस्थापित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सर्पी घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। लोटनी घर्षण से वस्तु क्या है, आसानी से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, आसानी से विस्थापित हो जाती है, और सर्पी घर्षण से जो है वस्तु पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों आप आइए देखिए, जो लोटनी घर्षण जो गुणांक होता है, लोटनी घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, लोटनी घर्षण का कारण। लोटनिक
घर्षण का कारण। जो लोटनी घर्षण है बच्चों, लोटनी घर्षण का जो कारण है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु, जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु पर क्या होती है, फिसलती है, तो फिसलने पर वस्तु क्या हो जाती है, फिसलने पर वस्तु जो है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलती है तो फिसलने पर इस जब ये कोई पहिया है, ठीक है, ये पहिया जो है किसी समतल पर चल रहा है, तो समतल होने पर ये क्या हो जाता है, इसका ये वाला जो पृष्ठ होता है ये क्या हो जाता है, दब जाता है। मतलब जो संपर्क में आने वाला, जब पहिया जो है इस समतल के संपर्क में आता है तो यहाँ पर पहिया क्या हो जाता है, ये वाला भाग क्या हो जाता है, दब जाता है, और जिसके कारण इसके आगे वाले भाग में क्या हो जाता है, उभार आ जाता है। और उभार आने पर ये प्रक्रिया, उभार आने का कारण ही जो है ये क्या होता है, इसका जो है लोटनी घर्षण का क्या होता है, कारण होता है। तो इस तरीके से जो है लोटनी घर्षण में क्या होता है, जब पहिया घूम रहा है तो घूमने पर पहिए का जो ये वाला भाग होता है, ठीक है, संपर्क वाला जो भाग होता है वो जो है दब जाता है, और उसका आगे वाले भाग में क्या हो जाता है, उभार आ जाता है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, घूमती है, और घूमने के कारण उस पहिए में क्या हो जाता है, पहिए में जो है लोटनी घर्षण होता है। तो बोलने का मतलब जो है कि जो लोटनी घर्षण का कारण है वो किसके का, वो संपर्क तल के आगे वाले भाग में क्या आ जाता है, उभार होता है, जिसके कारण जो है लोटनी घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों जो लोटनी घर्षण है, ये लोटनी घर्षण गुणांक, लोटनिक घर्षण गुणांक, जो ये लोटनी घर्षण गुणांक है, ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। तो अर्थात जब कोई गोलाकार जो वस्तु है, ठीक है, बेलनाकार वस्तु है, ये किसी समतल पर लुढ़कती है, तो लुढ़कते समय जो इसका जो भार है ये क्या है, mg, वेट क्या है, ठीक है, mg। तो इस पर जो प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है, जो लोटनी घर्षण बल होता है, अर्थात जो Fr है, लोटनी घर्षण बल है, ठीक है, ठीक है, लोटनी घर्षण जो बल है, लोटनी घर्षण बल उसके प्रतिक्रिया बल के, अभिलंबन प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए Fr प्रोपोर्शनल टू किसके, R के, इसलिए Fr इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू R इंटू R के। तो यही म्यू आर क्या है, म्यू आर है आपका लोटनिक घर्षण गुणांक। ठीक है, ये म्यू आर क्या है, लोटनिक घर्षण गुणांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है बोलने का मतलब है जो सर्पी घर्षण को होता है, जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, जब एक वस्तु को, ये सर्पी घर्षण है, तो हमने क्या किया, इस पर जब बल लगाया, तो बल लगाने पर जो है ये वस्तु पर जो है प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं Fs। ठीक है, तो बोलने का मतलब जो है सर्पी घर्षण जो है ज्यादा होता है, म्यू S इज ग्रेटर देन म्यू Fs इज ग्रेटर देन Fr के, या म्यू S इज ग्रेटर देन म्यू R के। ठीक है, अर्थात सर्पी घर्षण गुणांक ज्यादा होता है और बिल्ली घर्षण गुणांक जो है कम होता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, हमने पढ़ा कि जो डिफरेंस, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं दूसरा जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सर्पी घर्षण, और दूसरा है आपका सर्पी घर्षण, और दूसरा है आपका लोटनिक घर्षण। देखिए, लोटनिक सर्पी घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु के सतह पर गति करती है,
गति के विपरीत जो कार्य बल कार्य करता है उस करता है दोनों वस्तुओं की सतहों पर जो गति हो रही है उस गति का जो विरोध करता है उसको कहते हैं सर्पी घर्षण। जबकि लोटनी घर्षण क्या होता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या होता है लुढ़कता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या होता है लुढ़कता है या लुढ़कने की कोशिश करता है तो घर्षण क्या कहलाता है, लोटनी घर्षण कहलाता है। ठीक है। दूसरा बच्चों दूसरा जो अंतर है, पहला अंतर तो आप डेफिनेशन के संबंध में बता सकते हैं। दूसरा जो है हमेशा जो सर्पी घर्षण होगा, सर्पी घर्षण में एक वस्तु की सतह दूसरे की वस्तु की सतह में हर समय होगा। जब हम इस पर बल दे रहे हैं तो बल से ये वस्तु जो है यहाँ पर आ गई, ठीक है, बल के सहारे, तो मतलब इनका जो संपर्क पृष्ठ होता है ये परिवर्तित नहीं होता है। संपर्क पृष्ठ आपस में लगातार जो है एक दूसरे के संपर्क में रहेगा। समझ में आ रहा है। जब इस वस्तु को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो इनका जो स्पर्श संपर्क है दोनों वस्तुओं का जो सतह है वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेगी। ठीक है। पहला अंतर तो ये हो गया। जबकि लोटनी घर्षण में क्या होता है, लोटनी घर्षण में देखिए संपर्क में हमने कहा कि एक वस्तु की जो सतह है दूसरे वस्तु से क्या होगा, हमेशा क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में होगा। जबकि लोटनी घर्षण में क्या होता है, लोटनी घर्षण में जो माना ये पहिया है, पहिए का ये भाग जो है समतल पर है, तो जब पहिया घूमता है तो हर समय पहिए के जो विभिन्न भाग हैं वो संपर्क तल को क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मतलब पहिए के, ठीक है, उस वस्तु का जो भिन्न भिन्न भाग हैं वो संपर्क तल पर आते हैं। हर समय जो है चेंज होता रहता है। ठीक है। जिस प्रकार से पहिया घूम रहा है, बार बार पहिए की स्थिति परिवर्तित हो रही है, ये वाला स्थान है, इस तरीके से ये घूमता रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो है ये परमानेंट नहीं होता है कि दोनों की सतह जो है एक साथ रहे। ठीक है। वो बार बार क्या होते रहता है, परिवर्तित रहता है। तीसरा एफ आर हमेशा जो है एफ एस इज ग्रेटर देन एफ आर के, अर्थात म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू आर के। हमेशा घर्षण गुणांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। और लोटनी घर्षण क्या होता है, कम होता है। लोटनी घर्षण जो है, और ये जो लोटनी घर्षण होगा एफ आर इज लेस देन एफ म्यू एस। लोटनी घर्षण हमेशा क्या होता है, कम होता है, और सर्पी घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद एक अंतर इनमें ये भी है कि हमेशा जो है जो लोटनी घर्षण होगा, ये लोटनी घर्षण बच्चों, अगला अंतर है कि जो सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण किसके कारण होता है कि जब दो वस्तुओं में जो उभार और गर्त होते हैं, अर्थात दो वस्तुएं, मतलब ये वस्तु में जो उभार होगा, यहाँ पे जो उभार और गर्त है, उभार और गर्त, और दूसरे वस्तु जो संपर्क तल है उसमें क्या है, उभार और गर्त है, उसके कारण जो है वस्तुओं में हमेशा क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण कब होगा, जब दोनों वस्तुओं की सतहों पर क्या होंगे, उभार और गर्त होंगे। तो उभार और गर्त में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। अंतर्ग्रंथन के कारण जो है क्या होता है, सर्पी घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे चलती हुई सड़क, और चलती हुई सड़क पर जो है गाड़ी का जो टायर होता है, तो गाड़ी के टायर में क्या होते हैं, उभार और गर्त होते हैं। और जो हमारी जो सड़क होती है वो भी क्या होती है, वो भी खुरदरी होती है, जिसके कारण जो है घर्षण होता है। ठीक है ना। और जो लोटनी घर्षण होगा, वो लोटनी घर्षण में हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा जो मैंने कहा कि जब कोई गोलाकार वस्तु या बेलनाकार जो वस्तु होती है, जब कोई गोलाकार वस्तु होती है या बेलनाकार वस्तु होती है, जब वो संपर्क तल पर किसी तल पर जो है समतल पर जो है दबता है, तो उसके आगे जो उभार हो जाता है, उसके आगे जो उभार आ गया, वो उभार को लोटनी करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसके कारण जो है ये लोटनी घर्षण होता है। अर्थात जब कोई पहिया घूम रहा हो तो संपर्क तल पर वो पहिया क्या हो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण उसके आगे वाले भाग में क्या हो जाता है, उभार हो जाता है, और जिसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। यही जो है लोटनी घर्षण का क्या है, कारण है। ठीक है। तो बच्चों ये अंतर मैंने आपको बताया, ये सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में क्या था, अंतर था। अब बच्चों इसमें एक टॉपिक और आता है, वो है कि जो घर्षण है, घर्षण की लाभ और हानि, घर्षण के लाभ, घर्षण के
लाभ तथा हानि। घर्षण के लाभ तथा हानि। घर्षण के क्या लाभ है बच्चों? इस घर्षण के लाभ में घर्षण के कई लाभ हैं। आप देखेंगे घर्षण के हमारे क्या होते हैं, कई लाभ भी हैं और कई हानियां भी। इससे प्रचलित कई चीजें हैं कि जो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। घर्षण क्या है? बुराई है। घर्षण क्या है? एक बुराई है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। ठीक है। दूसरा है कि घर्षण एक अभिशाप। फ्रिक्शन इज ए कर्स एंड boon also। घर्षण एक अभिशाप तथा वरदान है। देखिए घर्षण जो है, घर्षण के लाभ और हानियां, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए प्रचलित क्या क्या है इससे संबंधित जो कहानियां हैं, जो इससे संबंधित जो कहावतें हैं, घर्षण एक बुराई है और घर्षण एक अभिशाप तथा वरदान है। ठीक है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल एंड फ्रिक्शन इज ए कर्स एंड बून आल्सो। तो बच्चों इसमें देखिए जो घर्षण है, घर्षण हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। घर्षण के जो लाभ हैं आप देखेंगे कि घर्षण के कारण ही हम इस पृथ्वी पर क्या होते हैं, खड़े हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो हम जो है कोई भी कार्य है नहीं कर पाते। जैसे हम खाना नहीं खा पाते, हम पलंग पर बिस्तर पर नहीं सो पाते, हम खड़े नहीं हो पाते। ठीक है। ये किसके कारण हो पा रहा है? घर्षण के कारण ही संभव है। तो घर्षण हमारे लिए क्या है? एक वरदान है। दूसरा जो लाभ है कि घर्षण के कारण ही जो है सड़कों पर हम लोग क्या चल पा रहे हैं, या जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर चल पा रही हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है टायर और सड़क के बीच में, टायरों के में क्या बनाए, गर्त और उभार बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो है वो सड़क पर क्या हो जाए, सड़क में क्या होता है, घर्षण हो जाता है। यदि ये नहीं होता तो कोई भी कार्य नहीं हो पाते। ठीक है ना। इससे तो गाड़ियां जो हैं जो चल पा रही हैं, गाड़ियां जो चल पा रही हैं, गाड़ियों पर जो ब्रेक लग रहा है वो किसके कारण हो रहा है? घर्षण के कारण हो रहा है। जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो उसकी गति का जो विरोध करिए, नहीं तो ब्रेक ही नहीं लगते। बिल्कुल जो है आदमी जो है बिल्कुल जो है क्या हो जाता है, वहां पे घर्षण जो है, घर्षण रहित होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। गाड़ियों में कोई ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है। गाड़ियां जो अनियमित स्पीड से जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा बर्फ में कहीं कीचड़ में हमारी गाड़ी का टायर धंस गया तो कीचड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, घर्षण, फ्रिक्शन नहीं है। यदि फ्रिक्शन होता तो हमारी जो है टायर जो है दलदल में नहीं धंसता। यदि आपने ये अनुभव आप वहां पर करेंगे, जब आपकी गाड़ी का टायर कहाँ हो जाएगा, दलदल में, आप देखेंगे दलदल में धंस जाएगा तो वहां से निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है पत्थरों को डालते हैं। ठीक है। कंक्रीट को डालते हैं, जिससे जो है घर्षण को हम बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो है क्या होता है, टायर निकल पाता है। इसके अलावा जो है मशीनों के जो पुर्जे हैं, ठीक है, मशीनों के पुर्जे क्या होते हैं, मशीनों के जो पट्टे होते हैं, घिरनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जब चलती हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है तो वो क्या करते हैं कि बल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है घर्षण हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक है। घर्षण हमारे लिए क्या हो गया, वरदान हो गया। घर्षण के ही द्वारा क्या कर सकते हैं, हम दो रस्सियों के बीच में क्या कर सकते हैं, गाढ़े बना सकते हैं। जो आपदा प्रबंधन में हम लोग जो है क्या करते हैं, रस्सियों के सहारे जो है कहीं पे बाढ़ आ गई या नदी में कोई चीज फंस गया तो हम क्या करते हैं, उनको बचाव करते हैं। तो वहां पर हमें क्या होता है, कोई हम जो है कार्य कर रहे हैं तो रस्सियों पर गांठ मार करके, तो यदि घर्षण के कारण क्या कर रहे हैं, हम रस्सियों पर गांठ मार करके कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। तो बच्चों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि घर्षण हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक है। इसके ऑन द अदर हैंड घर्षण हमारे क्या है, एक बुराई है। ठीक है। एक डिसएडवांटेज क्या है, घर्षण के कारण जो है मशीनों के जो कल पुर्जे हैं वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। ठीक है। घर्षण के कारण जो है गाड़ियों के टायर जो है बार बार घिस जाते हैं। घर्षण के कारण हमारे जूते क्या हो जाते हैं, बार बार घिस जाते हैं, जिससे हमें बार बार जो है किसका, आर्थिक हानि होती है। ठीक है। मशीनों के कल पुर्जे क्या होते हैं, वो बार बार चलने से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर जो है ज्यादातर जो एनर्जी होती है वो घर्षण में क्या हो जाती है, घर्षण के कारण जो है व्यय हो जाती है। घर्षण के कारण जो है
क्या हो जाता है, दो वस्तुओं के बीच यदि घर्षण हो रहा है तो उससे गर्मा, उससे क्या हो रही उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वहां पे जो है जो हमारी एनर्जी हो रही है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घर्षण भी क्या है, एक बुराई है, घर्षण क्या है, एक अभिशाप है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से घर्षण के हमारे जीवन में काफी लाभ और हानियां हैं, और जिसके कारण जो है हम क्या कर सकते हैं, इस बुराई को क्या कर सकते हैं, हम जो है इसको कहते हैं कि घर्षण क्या है, एक बुराई भी है, और घर्षण हमारे लिए क्या है, एक घर्षण एक अभिशाप है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, और ठीक है, फ्रिक्शन इज ए कोर्स एंड वून ऑल्सो। ठीक है, हमारे लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। ठीक है, अब इस घर्षण को किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो घर्षण को हम बच्चों, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, सतहों के बीच में, दोनों वस्तुओं की सतहों के बीच पॉलिश करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हम बॉल बियरिंग करते हैं, बॉल बियरिंग करके हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, स्नेहक लगा करके, स्नेहक मीन्स लुब्रिकेंट लगा करके, मशीनों में जो लुब्रिकेंट, जब मशीनें चलती हैं गाड़ियां के कल पुर्जे के लिए हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं, मशीनें चल रही हैं तो लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, उससे हम जो आगे जो है कल पुर्जे एकदम ज्यादा घिसते नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं। बॉल बियरिंग, टायरों पर हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब बॉल बियरिंग, ये एक चीज हमारे पास और है, वो है हमारे पास बच्चों, वो है हमारे पास स्नेह का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सुपरवाहिता का प्रयोग करके हम जो है किसको कम कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है उचित पदार्थों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये घर्षण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अध्ययन कीजिएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।